नमस्कार साथियों, प्रतिभा फाउंडेशन के यूट्यूब चैनल पर आप सबका हार्दिक स्वागत है। आज आप लोगों के लिए फिर से एक नई सूचना लेकर आए हैं। रेलवे मंत्रालय ने एनटीपीसी लेवल 2, 3, 5 जैसे वेरियस कैटेगरी में बहुत सारे पदों पर रिक्तियां का विज्ञापन जारी किया है और साथ ही साथ फॉर्म अप्लाई डेट, उसके बाद एग्जाम लेने का तिथि जैसे अन्य महत्वपूर्ण तिथियों पर जो है चर्चा की है। और हम लोगों को यह अवगत कराया है कि हम अपने दिए गए रेलवे कैलेंडर के अनुसार ही सभी एग्जाम को शेड्यूल्ड कर रहे हैं और लेने का भी चेष्टा करेंगे। तो देखते हैं हम लोग, एक नोटिस है हम लोगों के पास और ये नोटिस शुरुआत में लोगों को लगा कि फेक है, लेकिन सच यही है कि ये सत्य नोटिस है। इससे पहले भी जितने नोटिस आया था बच्चों को लगता था कि ये फेक नोटिस है। रिक्वायरमेंट के बारे में इस प्रकार का नोटिस अभी नहीं आ सकता है क्योंकि इलेक्शन है, लेकिन रिक्वायरमेंट का जो है इलेक्शन के प्रोसेस से किसी प्रकार का कोई मतलब नहीं होता है। प्रोसेसिंग का मतलब होता है क्योंकि आचार संहिता में बहाल नहीं किया जा सकते हैं, बहाली के लिए रिक्तियां जारी किया जा सकता है, ऐसा कानून में है। तो आप समझ लीजिए। और एक बात और हम आपको बता दें कि आचार संहिता में कोई योजना नया नहीं आ सकता है, रिक्तियां बिल्कुल आ सकती है। इस बात पे कंफर्म रहे। और इस प्रकार के अगर मैसेज आता है, विज्ञापन आता है, तो 80% सही होने का जो है अनुमान होता है, 20% गलत हो सकता है क्योंकि आजकल फर्जीवाड़ा बहुत ज़्यादा है। तो कोई भी बच्चा जो है खुद से टाइप करके कुछ अपना से मिला जुला के बना के जो है बच्चों के पास पेश कर देता है ताकि बच्चा का जो है मनोबल बना रहे। बहुत सारे टीचर भी ऐसा करवाते हैं ताकि उनका जो है चैनल पर पढ़ाई होता रहे, ऑनलाइन ऑफलाइन बैच में पढ़ाई होता रहे और वो अपना कमाई जारी रखे। क्योंकि मुझे इन सबसे मतलब होता नहीं है, हम लोग तो फ्री ऑफ कॉस्ट काम कर रहे हैं आप लोगों के लिए। तो जो सही होता है वो बताने का कोशिश करते हैं। थोड़ा सा समय लगता है हमें आने में, लेकिन हम जब तक पूरा जस्टिफाई नहीं कर लेते हैं, जब तक हम पूरा 100% नहीं हो जाते खुद में, तब तक हम आपके बीच में आने की कोशिश नहीं करते। मेरा मानना है कि हम बच्चों को खबर गलत ना पहुंचाए, वरना बच्चों का भरोसा टूट जाएगा कि ये भी सबके देखा देखी से अपनी जो है विज्ञापन जारी करते हैं और तुरंत आके फटक से वीडियो बना देते हैं। ऐसा नहीं है। पहली बात तक कि मेरे पास उतनी समय नहीं है कि हम आकर वीडियो बनाए, जबरन मुझे बुलाया जाता है। तो समझ लीजिए कि बहुत कम समय में भी आके आप लोगों के लिए हम थोड़ा बहुत जो है समय दे पाते हैं। तो ये या तो आप लोग भाग्यशाली समझ लीजिए खुद को, या हम खुश नसीब समझते हैं जो आपके लिए हम समय निकाल पाते हैं। खैर चलिए, इन सब बातों के लिए समय नहीं है मेरे पास। आइए हम बताते हैं कि क्या क्या जो है इस विज्ञापन में चर्चा किया गया है। चर्चा हम लोग जो है कदम 0 से चालू करेंगे और अंत तक पहुंचेंगे। आप देख सकते हैं लिखा हुआ है भारत सरकार, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, रेल मंत्रालय, मिनिस्ट्री ऑफ रेलवेज, रेलवे बोर्ड, न्यू दिल्ली। और डेट देख लीजिए आप लोग, 10/4/2024, 10 अप्रैल 2024 को एक विज्ञापन जारी किया जाता है रेलवे मंत्रालय के द्वारा और कुछ बातें बताई जाती है। नंबर 2024 ईस्टर्न रेलवे आरआरबी 25/7। द पीसीओ ऑल जोनल रेलवे एज प्रोडक्शन यूनिट्स, द चेयरपर्सन ऑल रेलवे रिक्वायरमेंट बोर्ड्स। सब्जेक्ट क्या है? फिलिंग ऑफ ग्रुप सी पोस्ट ऑन जोनल रेलवे थ्रॉट आरआरबी। मतलब कि ग्रुप सी के पदों पर कुछ रिक्तियां है, उसे बहाल करने के संबंध में लिखा गया है। आप लोग देखिएगा तो नीचे आइए और देखिएगा 1 नंबर में आप लोगों को दिख रहा है या नहीं दिख रहा है पता नहीं। हम थोड़ा सा बड़ा करने की कोशिश करते हैं ताकि आपको दिखे, आप ये ना कहे कि खुद से मतलब जो है बोल रहे हैं। आयुष दिख रहा है क्या? डेट दिख रहा है? चलिए
चलिए, तो हम लोग दिखाने का कोशिश भी कर रहे हैं आप लोगों को। आप देख सकते हैं ये सत्य है, ये डेट आ चुकी है। एनटीपीसी ग्रेजुएट लेवल, यानी कि जो बच्चे स्नातक कर गए हैं, जो बच्चे बीएससी बीए कर गए हैं, बीटेक कर गए हैं, उनके लिए लेवल 4, 5, 6। चूंकि एनटीपीसी में आईटीआई का कोई जरूरत नहीं है, नॉन आईटीआई पर आप इस फॉर्म को डाल सकते हैं। और पूरे रेलवे का सबसे बड़ा और सबसे महत्वपूर्ण और सबसे मजबूत पोस्ट एनटीपीसी के थ्रू ही भरे जाते हैं। तो आप समझ सकते हैं कि रेलवे ने एक आपके लिए अच्छा ऑफर जारी किया है। आप अपने करियर के लिए थोड़ा भी चिंतित है और अपने पोस्ट को बड़ा करना चाहते हैं, तो आप एनटीपीसी जो है ज्वाइन कर सकते हैं। इसमें बहुत सारे लेवल होते हैं, लेकिन लेवल 4, 5, 6 का जो है वो ग्रेजुएट लेवल के बच्चे इस पे फॉर्म भर सकते हैं। और इसका जो है डेट हम नीचे आपको बताने का कोशिश करेंगे। एनटीपीसी अंडर ग्रेजुएट, यानी कि जो बच्चे ग्रेजुएट नहीं किए हैं लेकिन ग्रेजुएशन में है, यानी 12th के बाद और ग्रेजुएशन के अंदर, वो बच्चे लेवल 2 और 3 का फॉर्म भर सकते हैं। यानी कि लेवल 2, 3, 4, 5, 6 टोटल 5 लेवल के एग्जाम होगा, है ना। चलिए, इसमें जो बच्चे पैरामेडिकल का फॉर्म डाल सकते हैं उनके लिए भी वैकेंसियां है। पैरामेडिकल कैटेगरीज लेवल 1 का भी वैकेंसी यहाँ उपस्थित है। और मिनिस्ट्रियल एंड आइसोलेटेड कैटेगरीज, इनके लिए भी जो है, जो बच्चे जेई किए होंगे उनके लिए भी जो है ये वैकेंसी है। आइए थोड़ा सा और ऊपर बढ़ते हैं और इसके बारे में विस्तृत चर्चा डेट बाय डेट करते हैं। एनटीपीसी का लेवल जो 4, 5, 6 हम आपको बताए थे, उसका वैकेंसी एसोसमेंट अप टू 30/6/2025, यानी कि 30/6/2025 जो है ये आपको बहाल कर लिया जाएगा, इस बात की चर्चा किया गया है। लेकिन इसमें वैकेंसी जो है ओरिम्स कब होगा, तो अप्रैल मई 2024 के बीच में आपको जो है बहाली दिखने के लिए मिल जाएगा। ठीक है, उसके बाद मई जून में इसका जो है भर्ती प्रक्रिया जो है प्रोसेस में लग जाएगी और जून 2024 तक इसका एग्जाम भी हो जाएगा और 30/6/2025 तक आप लोग जो है ज्वाइन भी कर जाइएगा। ये सारे डेट अप टू डेट है, ये लिखा हुआ है। फिर नीचे देखिएगा तो बहुत सारा है, जेई, जूनियर इंजीनियर्स, सीएमएस, सीएमए, पैरामेडिकल कैटेगरीज लेवल 1, मिनिस्टर आइसोलेटेड कैटेगरीज। 30/9/2025 तक आपको जो है आपके हाथ में ज्वाइनिंग लेटर मिल जाएगा। जुलाई 2024 में फॉर्म का डेट है, अगस्त 2024 में आप जो है फॉर्म का रिकमेंड प्रोसेस का जो है प्रक्रिया है और सितंबर 2024 तक आपका एग्जाम होना भी है। तो ये जो है बहाली आप लोगों के लिए बहुत ही शानदार, जानदार और आपके करियर के लिए बहुत ही सुटेबल है। तो अगर आप लोग रेलवे की तैयारी करते हैं तो पहले खुशी मना लीजिए, उसके बाद थोड़ा सा जो है अपने तैयारी को और बूस्टर डोज में लाइए और मेहनत बढ़ा दीजिए, क्योंकि इस बार बेरोजगारी पार, इस साल का अंतिम होना चाहिए बेरोजगारी। अब पढ़ाई नहीं किया जाता रे दादा, अब कमाने का दिल करता है। कब तक पढ़ेंगे हम, घोड़े कब चढ़ेंगे हम, कब तक पढ़ेंगे हम, घोड़ी कब चढ़ेंगे हम, अरे हमसे छोटे छोटे का बच्चे हो गया, ब्याह कब करेंगे हम, है कि नहीं। तो ध्यान रखिए आप लोग भी जो है इस आने वाले जो है तिलकोत्सव, विवाहोत्सव, इन सब का मजा लीजिए और खुद में इसे ढालने की कोशिश कीजिए। चलिए, फिर नए कोई भी रिक्वायरमेंट आता है तो हम आपको पहले अवगत कराने का कोशिश करते हैं, और जब तक सही हमें नहीं पता चलता है या हम जब तक वेरीफाइड नहीं करते हैं तब तक हम आपके बीच लाते भी नहीं है। इसलिए इस चैनल का बहुत बड़ा महत्वपूर्ण है। तो अगर आप लोग जो है नए बच्चे हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए, यदि पुराने बच्चे हैं तो कोई बात नहीं है, अपना प्यार उसी प्रकार से दिखाते रहिए जैसे आप लोग दिखाते आए। किसी प्रकार का समस्या हो तो आप कमेंट बॉक्स में अपना कमेंट में अपनी मंतव्य को रखिए, हम सुनने का कोशिश करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद।